राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सब लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। तो यार बस तबीयत कल तक ठीक थी, आज थोड़ी सी फिर वैसी हो गई। देखो आंखों के आसपास भी काफ़ी स्वेलिंग था, हमें लग रहा है दवा खाने की वजह से ऐसे हो रहा है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज कुहू खाने में कुछ भी नहीं ले जाने के मूड में थी, क्योंकि बहुत अच्छी तबीयत उसकी भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने रात में पपीता कट करके रखा हुआ था, आपको पता है, तो फ्रिज में रख दिया था। अब किसी ने नहीं खाया था खाना खाने के बाद, क्योंकि तबीयत खराब है। तो इस समय बस जिसको जो जैसा थोड़ा बहुत मन आ रहा है खा रहा है, नहीं खा रहा है नहीं खा रहा है। तो मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तो कह रही मम्मी रहने दो यार, मुझे सिर्फ देखो मेरी आँखें और यहाँ पर सब पूरी स्वेलिंग है। और क्योंकि दवा खाने की वजह से या नींद नहीं पूरी होने की वजह से, जो भी जैसे भी, आई डोंट नो। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कुहू के लिए दे दूँगी सिर्फ पपाया जो कटा हुआ रखा है, और साइड में चाट मसाला कांटा लगा करके रख के दे दूँगी। इसके बाद फिर चली जाऊँगी, अपना काम करूँगी। तो काम वाम हो गया मेरा। इसके बाद मैंने दाल बनाई, आज काली मसूर की दाल बनाई। तो जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ मुझसे कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर चावल भीगा रखा, भी बनाया नहीं है। और तो यहाँ पर देखो अभी भी मेरी आंखों के आसपास से स्वेलिंग लग रही है, और काफ़ी पलके वलके भी स्वेलिंग है। पता नहीं, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है दवा खाने की वजह से ऐसा हो रहा है। और सर में भी दर्द रहता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि बस दाल चावल और काली मसूर की दाल बना रहे हैं, और इसके बाद खाना बनाएंगे चाय। तो आज आपको बता दूँ मैं पीने वाली हूँ ब्लैक टी। और थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि थोड़ी सी एसिड प्रॉब्लम भी हो रही है। और पता नहीं क्यों, कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन अचानक से इस बारी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो खाना यार मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, वैसा कुछ नहीं बनाने वाले हैं। तो पतिदेव के लिए खाना ले जाऊंगी। और रात की जो हमने स्टफ़ तरोई बनाई थी वो थोड़ी सी रख दी है, रोटी और बस नॉर्मल वही दाल। क्योंकि जितना मैं कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ। बाकी आपको दिखा दूँ किचन कितना पूरा फैला हुआ है। और सच बताऊँ तो पता नहीं, कभी लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ, कभी लगता है यार तबीयत ठीक नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर मैं चली गई थी टेलर के पास। तो फिर मुझे, क्योंकि मेरी परसों मेरी किटी है, तो किटी में मुझे जाना है। तो उसके लिए साड़ी तैयार करना था, वो मैं बाद में दिखाऊंगी, सस्पेंस है। तो यहाँ पर ये बैगन ख़राब हो चुका था, वो बैगन तोड़ लिया था। और ये जो टमाटर है, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा फ्लावरिंग है, हो ही नहीं रही है। और सब पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। जब से ये ओले पड़े हुए थे उसी के साथ साथ में पूरा ये बेकार हो गए थे। लेकिन जितने भी निकले, जितने हुए काफ़ी हो गए मेरे हिसाब से। मैं हैप्पी हूँ इतने में ही। जो अपने नसीब में होता है वो मिलता ही मिलता है, जो नहीं होता वो कभी नहीं मिलता। आप कितना भी हाथ पैर मारते रहें, ये तो चीज़ मैंने बिल्कुल से माइंड में बिठा ली कि आपके नसीब में जो होगा वो कहीं भी चीज़ होगी वो आपको मिलेगी। अगर आपके लक में नहीं है, आप हज़ार कोशिश करें, कितनी भी मेहनत करें, कुछ भी कर डालें, वो आपको मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर हमने टमाटर तोड़ लिए सारे के सारे, बैगन भी तोड़ लिए हुए हैं। और बैगन तोड़ के सिर्फ एक ही बैगन है। और इसके बाद में यहाँ पर जो टमाटर के पौधे थे उसमें अब टमाटर नहीं निकल रहे थे, तो उसको तोड़ लूँगी। एक मिर्च लगी हुई है तो उसको भी तोड़ लिया है। इसके बाद जिसमें कि ये अब थोड़ा सा क्यारियों में और जगह हो जाएगी, और अच्छे से फिर से इसमें भिंडी के पौधों के लिए स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर जो कच्चे टमाटर थे, अलग अलग से सूखे से पौधे हो रहे थे, उनको भी हमने निकाल लिया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो यहाँ पर हमने सारे टमाटर तोड़ लिए हैं। तोड़ने के बाद ये बड़ा प्यारा सा गुलाब खिला है, लेकिन तोड़ूंगी नहीं। तो इस समय यहाँ पर इतनी हार्वेस्टिंग की हमने, बैगन टमाटर और एक हरी मिर्च। हरी मिर्च में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है। देखो कितने कब तक निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यारियों के सब कुछ निकाल दिया है। और बल्कि देखिए बड़ी क्यारियों में बहुत अच्छे से भिंडी के पौधे निकले, गमले में तो थोड़ा कम ही निकले हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद इस पौधे का नाम मैं भूल गई, इसमें बड़े सुंदर से फूल आए हुए, बड़ा प्यारा लग रहा है ना। तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों सड़ गया था। लेकिन इसकी जो जड़ थोड़ी सी रह गई थी वो अपने आप से निकल आई, तो धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया है। और हम इसकी केयर भी कर रहे थे, बड़ा प्यारा लग रहा है ना, चुट्टू सा प्यारा सा। तो इसमें 3 कलियाँ निकली हुई हैं और प्यारा लग रहा है। इसके बाद देखती हूँ बड़ा होगा तो बड़े गमले में भी ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसके बाद आपको बता दूँ, ये जो गिलोय है, तो गिलोय को मैंने पूरी हटा दिया हुआ था, और पता नहीं कहाँ से इसको जड़ लगी हुई है क्या नहीं। इसके जो बीज फल निकले हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, ग्रेप्स ऐसे छोटे छोटे रेड बेरी जैसे लग रहे हैं, जो भी है। तो ये गिलोय का पौधा, उसमें जो उनके फल हैं वो लगे हुए हैं, गुच्छे के गुच्छे अंगूर जैसे। और अब वो नीचे दिखा दूँ, यहाँ पर क्यारी से कोई अटैचमेंट नहीं है।
ये पूरा एक ये यहाँ पर एक गुच्छा लगा हुआ है, और यहाँ पर इसके बाद ये देखिए तो कई बंचेस लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ से कोई अटैचमेंट नहीं है, वो आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं है। मैंने खुद जानबूझ के हटा दिया था, लेकिन फिर भी इसमें देखो पत्तियाँ सब कुछ नया आ रहा है। पता नहीं, ये तो पानी आनी पड़ता है तो उसमें जा रहा होगा जिस भी ढंग से, आई डोंट नो। तो यहाँ पर काफ़ी शाम हो गई थी, मैं फिर से नीचे वाली छत पे आ गई, और आने के बाद में तो आज थोड़ी सी तबीयत ठीक भी थी, नहीं भी ठीक थी। रुद्रांश की थोड़ी तबीयत ठीक है, तो इसके दांत निकल रहे हैं, मतलब हंस रहा है। इस समय हम दोनों इनकी मासी से बात कर रहे थे, तो अपनी मौसी से बात कर करके हंस रहा था, तो कुछ कह रहा था। ये देखो, तो लीड लगा के हम दोनों लोग बातें कर रहे थे। तो ये देखो इस समय 6:30 बज रहा है शाम को, और मौसम एकदम से बारिश जैसा, आंधी और बारिश जैसा हो गया। इसके बाद फिर काले बादल हो गए थे थोड़ी देर में। और ये देख लीजिए, तो यहाँ पर देखो थोड़ी ही देर में बिल्कुल ऐसा मौसम बदल गया, बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट में। तो आज का मौसम जो ऐसा है। इसके बाद शाम को हम लोगों को जाना है, हस्बैंड के फ्रेंड के बेटी का बर्थडे है, तो मुझे जाना है, मतलब मुझे क्या, हम सब लोगों को जाना है, हम चारों लोगों को जाना है। तो मैंने सोचा चलो यार पहले पानी डाल देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ का काम अधूरा रह गया तो मेरा मन भी अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर बताओ, तो वो जितना बड़ा सा आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा पौधा था, उसको निकट कर दिया, उसमें मतलब पत्तियाँ आने लगी। और ये बता दो सच में, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर हमारे जो बेल का जो पौधा लगा, पेड़ लगा हुआ था, तो उसमें क्या है कि देखिए 4 पत्तियों वाला मेरे यहाँ फिर से निकला हुआ है। और इसमें ये देखिए, तो यहाँ पर इसमें 4 पत्तियाँ निकली, कहते हैं बहुत लकी होता है, मैंने गूगल में भी पढ़ा हुआ है, बहुत लकी होता है। तो उसको हमने अभी देखना है क्या करना है क्या नहीं, कैसे क्या करते, मैं और उसको सर्च करूँगी जब तक इसको बड़ा होने दो। और अभी इसमें और भी हो सकते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो बहुत निकल रही हैं। अब देखें ना मेरा बेल कितना प्यारा लगने लगा, उसकी पत्तियां भी, जितनी भी पत्तियां बिल्कुल फ्रेश निकल रही हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोगों की बातें चलने लगी, और ये देखिए, तो इनकी अब दूसरी मौसी का फ़ोन आ गया था। तो उसके बच्चे इस समय, उसके 3 बेटे हैं, तो वो तीनों से बातें कर रहे थे, और बार बार तो हमने कहा चलो यार, अच्छा फिर से इसको बात करा लेते हैं। तो हम दोनों फिर इससे बात करने लगे। इसके बाद फिर क्या हुआ, हम आ गए नीचे। नीचे आने के बाद तैयार हो गए, और तैयार होने के बाद सीधे निकल लिए, क्योंकि लेट हो रहा था और काफ़ी टाइम हो गया था। तो चलिए लाइट वाइट बंद करती हूँ, लाइट बंद ताला बंद करने के बाद और फिर मिलते हैं। तो मुझे वहाँ पर वीडियो शूट करने का अगर मौका मिलेगा तो करूँगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा हो गया था कि यहाँ पर हमने म्यूज़िक बिल्कुल म्यूट कर दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो ये बिटिया जो बीच में है, इसका बर्थडे था, तो हम लोग इन्हीं फर्स्ट टाइम गए हुए थे इनके फ्रेंड के घर। और इसके बाद ये दादाजी हैं, और ये छोटे भाई बहन हैं, इनकी मम्मी है ये बगल में, जो गोल्डन कलर का दुपट्टा, कुहू और रुद्रांश। तो यहाँ पर तो बिटिया का केक वेक कट गया, ढेर सारी बधाइयाँ बिटिया को। और आपको बता दूँ कि जो बिटिया है वैसे कुहू से छोटी है लेकिन इसका जो बर्थ है वो प्रीमेच्योर हुआ था। तो अब इसको छोटी है या बड़ी है वो आप लोग डिसाइड करके कमेंट करके बताना। ये बेटा है, ये भाभी आ गई पीछे। इसके बाद सब लोगों ने उसको ढेर सारे मुंह पे लगा दिया कि कह रही थी हमने मेकअप किया, सब मेरा बेकार हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, सब लोग भाई बैठे वहाँ पर, सब लोग आए हुए थे गेस्ट, थोड़ा सा हम कम जानते हैं। तो सामने तो दादा दादी लोग बैठे थे, मतलब इसका हस्बैंड बैठे हुए हैं, और बहुत प्यारा सा घर सजा रखा है, बहुत अच्छा सा। और ये मैं बैठी हूँ, बगल में भैया के यहाँ बच्चे रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ रहते हैं, तो हमारे यहाँ बॉयज़ रहते हैं, उनके यहाँ गर्ल्स रहती हैं। तो बस ये तो, और इसके बाद में बस यही सब कुछ चल रहा था। तो फिर हमने कहा चले यार थोड़ा सा शूट करने का मौका मिल गया था, तो मैंने कहा कर लेते हैं। वैसे कोई कोई मना नहीं कर रहा था। और जो बिटिया डांस कर रही है, यहाँ पर भी मैंने गाना म्यूट कर दिया है, तो बड़ा प्यारा डांस कर रही थी। और इसी बिटिया का बर्थडे था, मंजरी नाम है, और भाभी इधर लगी हुई है काम में। दरअसल बताए ना, मैं फ़र्स्ट टाइम गई हुई थी, तो कोई थोड़ा सा संकोच जैसा लग रहा था तो अब बाकी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं हस्बैंड के, बहुत, मतलब कि वो क्लास, मतलब कि वो जब 5th 6th में पढ़ते होंगे तब से उनके फ्रेंड है, तो बहुत पुराना वो है। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, बड़ा एंजॉय किया, सबने एंजॉय किया। तो यार वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। मेरी मिनी ब्लॉग आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पेज ट्विटर वो सभी पर मिल जाएंगे, और फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक